इस वक्त जो है कोट लखपत जेल के बाहर जो है प्रिजनर वैन पहुंच गई है सनम जावेद साहिबा के बाहर जाने से पहले, और मीडिया को भी वहां से रिमूव किया जा रहा है। सनम जावेद हैं, वो एक एक्टिविस्ट, एक कारकुन से आगे बढ़ चुकी हैं। वो अब एक लीडर बन चुकी हैं। मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने सामना किया है उसकी तारीफ जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने की। और भी कोई केसेस हैं सनम जावेद साहिबा के खिलाफ जिसकी बिना पर आप इनको जो है दोबारा जो है गिरफ्तार करेंगे? देखिए बट साहब, केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। 9 मुकदमात हैं जो लाहौर के अंदर जो है इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किए गए। तो इन 9 के 9 मुकदमात में जो है वो सनम जावेद को गिरफ़्तार किया जा सकता है। गिरफ़्तारी जो उनकी होगी तो वो जेल के बाहर से होगी, अंदर से वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते। जैसे ही वो बाहर लेके निकलेंगे उसके बाद फिर वो किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार कर सकते हैं। जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रात को एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है लाहौर के एक बड़ी ही अहम जगह पर, जहाँ पर जो है वो फ़ैसला किया गया है कि इन 9 में से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो है वो गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया। कौन से मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा ये भी फ़ैसला हो चुका है। यानी अस्करी टावर का मुकदमा जो है वो आपके सामने हो सकता है या फिर शेरपा ब्रिज का मुकदमा जो है। इन दोनों मुकदमात में से एक में जो है वो गिरफ़्तारी डाली जाएगी। सनम जावेद जो हैं वो पाबंद सलासल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मेन मुकदमा था, जो उनके ऊपर मेन एलिगेशन था, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब उसके बाद जो है दीगर मुकदमात में जो अगर मैक्सिमम भी अगर कोशिश की गई तो 15-20 दिन 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप मज़ीद लटका सकते। वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी होती जाएंगी और आपको नज़र आएगा कि अब ज़मानतों वाला जो मामला है वो जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान इर्तिज़ा भट्ट। शाकिर रवान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज जुम्मे का दिन तो नहीं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम दिन है। आज इमरान रियाज खान साहब भी बाहिफाजत अपने घर पहुंच गए हैं और इसके अलावा सनम जावेद साहिबा के साथ दीगर 6 खवातीन की भी आज ज़मानत कबूल हो गई है। उन्हें आज 6 बजे का टाइम है, तकरीबन 6 बजे उनको अदालत से जो है बाहिफाजत बाहर निकाला जाएगा और वो जो है अपने घर हेड ऑफिस से पहुँचेंगी। लेकिन दो खुशियों के दरमियान हमें थोड़ी सी रुकावट होती नज़र भी आएगी। इस वक्त जो है कोट लखपत जेल के बाहर जो है प्रिजनर वैन पहुंच गई है सनम जावेद साहिबा के बाहर जाने से पहले, और मीडिया को भी वहां से रिमूव किया जा रहा है। क्या दाल पक रही है, क्या कहानी है वहां चल रही है? अब हमारे साथ शाकिर रवान साहब मौजूद हैं, ये लाइव मुनाज़र वहां पे देख के आए हैं, कोर्ट रिपोर्टिंग को डील भी करते हैं। ये उन्होंने काफ़ी देर पहले ही बता दिया था कि इमरान रियाज खान साहब जल्द जो है बाहर अपने घर पहुँच जाएंगे। अब इस मामले के बारे में इनकी क्या राय है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम साहब। जी शाकिर साहब, आज बड़ा खूबसूरत दिन है। इमरान साहब जब अपने घर पहुंचे हैं, आप सहाफ़ी हैं, एज अ जर्नलिस्ट आपको खुशी होगी, और दूसरी तरफ जो है सोशल एक्टिविस्ट सनम जावेद साहिबा जो काफ़ी आजकल खबरों में इन है, उनकी भी रहाई की खबरें आई हैं, उनकी ज़मानत कबूल हो गई है। लेकिन आप जो मौजूदा सिनेरियो आप देख के वहाँ पे हैं, क्या मनाज़र है वहाँ के? शुक्रिया भट्ट साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि आज बड़ा तारीख़ी दिन है और बड़ा सहाफ़ियों के लिए जो है वो बड़ा आज खुशी का दिन है कि इमरान रियाज जो है वो बाहिफाजत अपने घर पहुँच गए हैं। और दूसरी जानिब जो आपने सनम जावेद ख़ान की बात की, इन समेत तकरीबन 9 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं या कारकुनान हैं जिनको लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हफ्ते के रोज़ छोड़ने का हुक्म दिया था, यानी उनकी ज़मानत मंजूर की थी। लेकिन कुछ जो कागज़ी कार्रवाई थी वो मुकम्मल नहीं हुई थी। हफ्ते के रोज़ तो अदालत की जानिब से ये हुक्म दिया गया था कि पीर के रोज़ सुबह जो है वो आप आ जाएँ और ये कागज़ी कार्रवाई और रोब कार्ज जो जारी होगी, जिसके बाद रिहाई मुमकिन होती है। तो आज सुबह सवेरे से ही सनम जावेद ख़ान के वालिद जावेद ख़ान साहब, उनकी फ़ैमिली के अरकान जो हैं वो वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने वो सारी कार्रवाई मुकम्मल की, कागज़ी कार्रवाई, और उन्होंने ज़मानती मचलके जमा करवाए और इसके बाद उनको रोब कार्ड जारी कर दी गई है। इस वक्त जो सूरत हाल है वो कोट लखपत के बाहर जो है वो पुलिस की भारी नफरी तैनात हो चुकी है। पुलिस की प्रिजन्स वैन जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, पुलिस की गाड़ियाँ जो हैं वो कसीर तादाद में पहुँच चुकी हैं और वहाँ पर मौजूद जो मीडिया के लोग हैं, जो डिजिटल मीडिया के लोग हैं, उन्हें वहाँ से हटाया जा रहा है, उन्हें रिमूव किया जा रहा है और ये अहकाम दिए गए हैं कि यहाँ पर किसी भी सूरत कवरेज ना की जाए। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी कशीदा कह सकते हैं, ये गंभीर। शाकिर रवान साहब, क्या वजह है? सनम जावेद साहिबा तो अब वो एक आम कारकुन है। वो अगर हम बाकी सीनियर लीडरशिप की बात करें, उन पर तो खैर इनका हक बनता था, जिन्होंने बाहर आकर जनाब लोगों को वापस जो है मोटिवेट करना है। सनम जावेद साहिबा के लिए इतने बाहर जो है बड़ी तादाद में नफरी बाहर इकट्ठी कर दी गई है, मीडिया को भी हटाया जा रहा है। क्या किसी और मुकदमे में दोबारा इनको गिरफ्तार करने की कहीं आवाज़ तो नहीं उठ रही पीछे से?
देखिए भट्ट साहब, अब जो सनम जावेद हैं वो एक एक्टिविस्ट, एक कारकुन से आगे बढ़ चुकी हैं। वो अब एक लीडर बन चुकी हैं और उनके हवाले से आपने ही मुख्तलिफ सर्वे किए जिसमें आपने लोगों से पूछा, लोगों की राय ली कि एक तरफ आपने मरीम नवाज़ को रखा, एक तरफ आपने सनम जावेद को रखा। तो आप ही की वो जो सर्वे था उसके मुताबिक लोग ज़्यादा पसंद जो हैं वो सनम जावेद को कर रहे थे। तो अब सनम जावेद ख़ान जो हैं वो एक्टिविस्ट या वर्कर नहीं कहेंगे हम, अब वो एक लीडर बन चुकी हैं। और जिस तरह मुश्किल हालात का उन्होंने सामना किया और जिस बहादुरी के साथ उन्होंने सामना किया है उसकी तारीफ़ जो है वो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने की। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जितनी भी क़यादत है, पूरी पार्टी है, उन्होंने बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया और उनकी रिहाई पर जो है वो खुशी भी बहुत ज़्यादा मनाई गई। तो अब हम अगर ये कहें कि वो वर्कर हैं तो ये बात जो है वो गलत है। अब वो एक लीडर बन चुकी हैं और अगर आइंदा आने वाले दिनों में अगर आप इंतखाबात देखते हैं, आप दीगर मामला देखते हैं, तो आपको सनम जावेद जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी अहम ओहदे पर जो है वो नज़र आएंगी। आपको वो इलेक्शन लड़ती नज़र आएंगी। अगर सेनेट की मामला हुआ तो उनको सेनेट का टिकट भी मिलेगा। तो इससे पहले हमने देखा कि जितने भी हमारे जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी, जब उनकी ज़मानत जो है एक्सेप्ट होती थी, उनको किसी ना किसी केस में पकड़ लिया जाता। फवाद चौधरी साहब जिंदा जीती जागती मकसाद जिस तरह वो भागे थे जनाब, तो क्या समझते हैं क्या इनके पास और भी कोई केसेस हैं सनम जावेद साहबा के खिलाफ जिसकी बिना पर आप इनको जो है दोबारा जो है गिरफ्तार करेंगे? देखिए भट्ट साहब, केसेस तो बहुत ज़्यादा हैं। 9 मुकदमात हैं जो लाहौर के अंदर जो है इंसदाद दहशतगर्दी की दफ़ात के तहत दर्ज किए गए। तो इन 9 के 9 मुकदमात में जो है वो सनम जावेद को गिरफ़्तार किया जा सकता है। अभी इतना ज़्यादा स्कोप है। तो ये प्रिजनर वैन्स आने का कुछ ना कुछ अंदिया इस चीज़ की, प्रिजनर वैन हमने तो खास तौर पर यही देखा है, हमने जब कवरेज किया है प्रिजनर वैन इसी सूरत हाल में वहाँ पहुँचते हैं, यहाँ तो वहाँ पर कोई अफरा तफरी का मामला ना फैल जाए। वहाँ पर ऐसा तो कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही कि वहाँ पर कहीं इसलिए तो नहीं प्रिजनर वैन वहाँ पर कहीं हजूम वहाँ पर इस्तकबाल के लिए ना पहुँच जाए, उसको एक बहुत ज़्यादा जो है प्रोटोकॉल ना मिलना शुरू हो जाए। देखिए भट्ट साहब, अगर तो मैं आपको थोड़ा सा ना जेल मैनुअल के बारे में और दीगर जो SOPs हैं उसके बारे में बता दूं। एक तो गिरफ़्तारी जो उनकी होगी तो वो जेल के बाहर से होगी, अंदर से वो गिरफ़्तार नहीं कर सकते। जैसे ही वो बाहर लेके निकलेंगे उसके बाद फिर वो किसी भी मुकदमे में गिरफ़्तार कर सकते हैं। और दूसरा, सूरज गुरूब होने से पहले पहले जो है वो उनकी रिहाई जो है उसको मुमकिन बनाया जाएगा। और क्योंकि आज की रोबकार है तो ये जेल इंतज़ामिया के ऊपर जो है ये उनके लिए ज़रूरी है कि वो सूरज गुरूब होने से पहले पहले सनम जावेद ख़ान की रिहाई को मुमकिन बनाएंगे। ये रूल्स हैं जेल के जिसके मुताबिक जो है वो सनम जावेद ख़ान को रिहा करना ज़रूरी है। अब जैसे ही वक्त जो है वो करीब आता जा रहा है, सूरत हाल जो है वो ज़्यादा गंभीर होती जा रही है। लोग वहाँ पर पहुंचना शुरू हो गए हैं, पुलिस वहाँ पर पहुंच चुकी है। सनम जावेद के जो वालिद हैं, उनकी फ़ैमिली है, वो वहाँ पर पहुंच चुकी है और वो उनकी ख्वाहिश है कि वो सनम जावेद को उनके घर लेकर जाएं, उनकी मज़ीद किसी मुकदमे में गिरफ़्तारी न डले। लेकिन जो हमारे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि गुज़िश्ता रात को एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है लाहौर के एक बड़ी ही अहम जगह पर, जहाँ पर जो है वो फ़ैसला किया गया है कि इन 9 में से कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया जाएगा और उनके ख़िलाफ़ जो है वो गिरफ़्तारी का फ़ैसला कर लिया गया। कौन से मुकदमे में गिरफ़्तार किया जाएगा ये भी फैसला हो चुका है। यानी अस्करी टावर का मुकदमा जो है वो आपके सामने हो सकता है या फिर शेरपा ब्रिज का मुकदमा जो है, इन दोनों मुकदमात में से एक में जो है वो गिरफ़्तारी डाली जाएगी। कितने % इस बात में हम तस्दीक कर सकते हैं कि जनाब 50-60% चांसेस हैं कि उनको आज दोबारा उन खवातीन को दोबारा गिरफ़्तार कर दिया जाएगा? देखिए जो माहौल बन चुका है उसमें तो आप 90% चांसेस कह सकते हैं कि हमने अगर इस माजी देखें, जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जब वो एक मुकदमे से निकलते हैं तो दूसरे में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट है कि आपने 5 माह जो है एक खातून जो है वो जेल में रही, जुडिशल के बाद जो है वो मुसलसल जेल में हैं, तो उनकी गिरफ़्तारी क्यों नहीं डाली गई, उनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई? ये सारी वो चीज़ें हैं जो सवालिया निशान जो हैं वो होंगे अगर तो उनकी गिरफ़्तारी डाल दी जाती है। और अगर गिरफ़्तारी डाल दी जाती है तो मैं ये समझता हूँ कि ज़्यादा देर जो है वो अब सनम जावेद जो हैं वो पाबंद सलासल नहीं रहेंगे, क्योंकि जो मेन मुकदमा था, जो उनके ऊपर मेन एलिगेशन था, उसमें उनकी ज़मानत हो चुकी है। अब उसके बाद जो है दीगर मुकदमात में जो अगर मैक्सिमम भी अगर कोशिश की गई तो 15-20 दिन 25 दिन ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आप मज़ीद लटका सकते हैं। लेकिन अब सूरत हाल जो है वो डिफरेंट है। अब मामला लाहौर हाई कोर्ट में जाएंगे और अगर अब गिरफ़्तारी डाली जाएगी तो इस मामले को चैलेंज किया जाएगा, इसको लाहौर हाई कोर्ट लेकर जाया जाएगा, फिर लाहौर हाई कोर्ट से ना हो तो फिर सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर वहाँ पर जाकर जो है वो बड़ी
मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है हुकूमत को। तो इसलिए ये जो फ़ैसला अगर किया गया है गिरफ़्तारी का, तो वही गिरफ़्तारी ज़्यादा देर तक इसमें जो है वो जो इदारे हैं या जो पुलिस है वो कामयाब नहीं होगी। इनको जो है वो जल्दी जो है वो जुडिशल हो जाएंगी, जल्दी इनकी ज़मानत जो है वो हो जाएगी, क्योंकि ये जिस बुनियाद पर इतने अरसे से जो है वो जेल के अंदर हैं। तो इस दौरान एक सवाल जो है वो आपके, मेरे और सबके जहन में यही है कि उस वक्त इनको गिरफ़्तारी क्यों नहीं डालेगी, उस वक्त इनसे इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं की गई, उस वक्त ये सारी चीज़ें क्यों नहीं सामने लाएगी। तो इसका मतलब यही है कि इनको पोलिटिकली विक्टिमाइजेशन का शिकार किया जा रहा है, इनसे इंतकाम लिया जा रहा है, इनको एक सोचे समझे मंसूबे के तहत जो है वो जेल में रखा जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ये जो है वो जेल में रहें। तो अब सूरत हाल जो है वो थोड़ी सी तब्दील हुई है कि हमने देखा है कि इस्तेदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जजेज़ हैं वो तब्दील हुए हैं। हमने ये देखा है कि चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जब से आए हैं तो चीज़ें जो हैं वो अब कानून के मुताबिक, जो कानून के दायरा है उसके मुताबिक होना शुरू हो गई हैं। कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी भी बेहतर होना अभी ज़रूरी है, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज़ें जो हैं वो बेहतर भी होती जाएंगी और आपको नज़र आएगा कि अब ज़मानतों वाला जो मामला है वो जो है वो ज़्यादा तेज़ी से होगा। दूसरी जानिब अगर हम हुकूमत की बात करें तो देखिए हुकूमत को इस सारे मामले में फिर भी बढ़तरी हासिल है, उनको कामयाबी हुई। 64 अशख़ास ने जो है वो ज़मानत के लिए अप्लाई किया था, जिसमें से सिर्फ 9 लोग हैं जिनकी ज़मानत हुई है, यानी 55 लोगों की ज़मानतें खारिज हुई हैं। तो ये हुकूमत जो है उनकी कारकर्दगी के हवाले से बात की जाए तो ये उनकी कामयाबी है कि 5 माह के बाद भी वो 55 लोगों की ज़मानत मुस्तरद करवाने में कामयाब हुए हैं। तो ये जो 9 लोग हैं या ये जो हैं ये तो बिल्कुल एक छोटा सा फिगर है। तो इसमें हुकूमत को ये नहीं चाहिए कि अब इन 9 लोगों के ख़िलाफ़ भी जो है वो हर्जा सराई या उनके ख़िलाफ़ जो इंतकामी कार्रवाई शुरू कर दें। मैं ये समझता हूँ कि अब 5 माह बड़ा अरसा होता है, तो अब हुकूमत को ये चाहिए कि वो चालान जमा करवाएँ, चालान जमा करवा के वो ट्रायल करें, ट्रायल में जाकर इन तमाम लोगों को जिनके ऊपर आपने इल्ज़ामात लगाए हैं इनके इल्ज़ामात साबित करें, इन्हें मुलज़िम से मुजरिम की तरफ लेकर जाएं, ना कि आप सियासी इंतकाम की तरफ जाएं। जी नाज़रीन, आपने शाकिर वान साहब से थोड़ी गुफ्तगू सुनी कि इस वक्त जो है अपना कोट लखपत जेल के बाहर क्या मनाज़र है, क्यों प्रिजनर वैन पहुंचेगी, अगर उनको गिरफ्तार किया भी जाएगा तो किन केसेस में किया जाएगा। हम तो यही दुआ गो हैं कि इंशाल्लाह ताला जो है सनम जवेद साहब बाहिफ़ाज़त बाहर आएँ और अपनी फैमिली को मिलें और अपने बच्चों को मिलें। लेकिन देखते हैं ऊँट किस करवट बैठता है, क्या जो जिस तरह अपना शाकिर वान साहब कह रहे हैं कहीं इस तरह बात निकलती हैं या बात का रुख कहीं और जाता है। इंशाल्लाह आप हमारा चैनल देखते रहें और बताएं कि आपको क्या अपडेट्स मिल रही हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त नहीं, अल्लाह हाफ़िज़।